Hello students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be studying the part 1 of practice at 3.4 of lesson 3 circle of standard 10's geometry. Now see, the problems in this practice at 3.4 are actually based on the inscribed angle theorem, its corollaries, the definition of central angle, cyclic quadrilateral theorem and concyclic points. So आपको ये सब टर्म्स पता होना जरूरी है बहुत अच्छे से, ओके, ताकि उनका यूज हम कर सके इन दीज प्रॉब्लम्स, ओके। और इनसे रिलेटेड ये जितने भी टर्म्स मैंने यूज किए, इनसे रिलेटेड वीडियोस हम ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, तो आप एक बार वो देखो पहले, तभी आपको ये प्रैक्टिस एट 3.4 समझ में आएगा, ओके। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रैक्टिस एट 3.4, व्हाट इज गिवन? O is center of the circle, length of chord AB is equal to radius of the circle. बस इतना ही दिया है, हमें फाइंड करना है मेजर एंगल AOB, ओके, मेजर एंगल ACB, मेजर आर्क AB एंड मेजर आर्क ACB। अब देखो, ये एंगल्स और आर्क का मेजरमेंट हमें फाइंड करना है, तो कहीं ना कहीं एक नंबर आने वाला है ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जो भी है। अब यहाँ पर गिवन में ऐसा कोई नंबर तो दिया नहीं है, पर नंबर लाना जरूरी है, बराबर। तो क्या करेंगे हम, देखो गिवन में क्या बोला है, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि ये जो आपको छोटा ट्रायंगल दिख रहा है AOB, इस ट्रायंगल में OA इक्वल टू OB विल बी इक्वल टू AB, मतलब ये ट्रायंगल हो जाएगा इक्विलैटरल, और ये इक्विलैटरल है तो इसके तीनों ही एंगल्स, एंगल AOB, OAB एंड OBA 60 डिग्री रहेंगे, और इसमें हमको एंगल AOB मिल जाएगा। बस एक एंगल भी मिल गया तो बाकी सब चीजें हम निकाल लेंगे, ओके। सो नाउ सी सॉल्यूशन। O is center of the circle, therefore segment OA and segment OB are radii of the circle. क्या बोला गया हमें, लेंथ ऑफ chord AB is equal to the radius of the circle. This is given, and therefore in triangle AOB, this triangle OA is equal to OB, obviously radii of same circle है वो, और तो और हमें इन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ रेडियस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉर्ड, therefore triangle AOB is an equilateral triangle. और being an equilateral triangle, उसमें जो तीनों एंगल्स आएंगे उनका मेजरमेंट 60 डिग्री रहेगा, therefore major angle AOB is 60 degree. ओके, सो ये आपका मेजर एंगल AOB आ गया। अब हमें मेजर एंगल ACB फाइंड करना है। AOB तो मिल गया 60 डिग्री। अब देखो, यदि आप ध्यान से देखते हो तो इन द फिगर inscribed angle ACB and central angle AOB, देखो inscribed angle ACB and central angle AOB are subtended by the same arc AB. Are subtended by the same arc AB, and therefore by inscribed angle theorem क्या था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम? दो अलग अलग स्टेटमेंट्स थे इसमें, वो ये थे कि द मेजर ऑफ द इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। मतलब एंगल ACB
इज हाफ ऑफ मेजर आर्क ए बी, ये एक था। और दूसरा स्टेटमेंट ये था कि द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ध्यान दो अच्छे से, द मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द पॉइंट ऑन द सर्कल इज half of the measurement of the angle subtended by same arc at the center। मतलब ये एक आर्क है, ओके, ये आर्क ए बी एंगल एसीबी सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कल, और वो सेम आर्क ए बी एक और एंगल सबटेंड कर रहा है, पर वो सेंटर पे सबटेंड कर रहा है। आर्क सेम होना चाहिए, ओके, सेम आर्क में दोनों एंगल सबटेंड करने चाहिए, एक एंगल सर्कल पर और एक एंगल सेंटर पर। तो ऐसा होने पर दिस एंगल जो सर्कल पर सबटेंड हुआ है, इट इज हाफ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एंगल विच इज सबटेंडेड एट द सेंटर, ओके। इसका मतलब मेजर एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर एंगल AOB, और मेजर एंगल AOB हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री। इसका मतलब मेजर एंगल ACB आएगा 30 डिग्री, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, मेजर आर्क AB। अब मेजर आर्क AB आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो, एक तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम कि भैया एंगल ACB इज हाफ ऑफ मेजर आर्क AB, दूसरा बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल क्या, कि ये जो सेंट्रल एंगल रहता है इसका मेजरमेंट इज इक्वल टू द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, ओके। सो दोनों में से आप कोई भी यूज करो, मैं सेंट्रल एंगल का डेफिनेशन यूज करूंगा यहाँ पर। पहले लिख दो, एंगल AOB इज अ सेंट्रल एंगल एंड आर्क AB is intercepted by it। And therefore, by definition of central angle, क्या है सेंट्रल एंगल का डेफिनेशन, सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, ओके। सो अब ये रब कर देते हैं, इसका काम हो गया। अब देखो एंगल AOB हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री है, तो मेजर आर्क AB इज 60 डिग्री। फाइनली फोर्थ सब क्वेश्चन क्या है, फाइंड मेजर आर्क ACB। अब देखो ये मेजर आर्क ACB और आर्क AB ये दोनों मिलके क्या बना रहे, सर्कल। तो उन दोनों का जो मेजरमेंट है उन दोनों आर्क्स का वो क्या आएगा, 360 डिग्री। तो हियर मेजर आर्क AB प्लस मेजर आर्क ACB इज 360 डिग्री। मेजर आर्क AB अब भी निकाल चुके हैं हम लोग, वो आया 60 डिग्री, प्लस मेजर आर्क ACB इज 360 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है लेफ्ट साइड में प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस होगा। Therefore मेजर आर्क ACB इज 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। Therefore मेजर आर्क ACB इज 300 degrees, ओके। सेकेंड सम देखो, गिवन क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो जब बात साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हो रही है तो दो चीजें आपको पता होना जरूरी है। एक तो ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टाइसेस रहते हैं उनसे कॉमन सर्कल पास होता है, बराबर है। और दूसरी बात कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब एंगल S प्लस एंगल Q इज 180 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल R इज 180 डिग्री, ओके। अब देखो और क्या दिया है हमें, साइड PQ is congruent to side RQ and angle PSR is 110। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एंगल PQR। देखो अभी मैं आपको बता चुका हूं कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, तो एंगल S प्लस एंगल Q क्या आएगा 180। उसकी मदद से हम एंगल PQR फाइंड करेंगे। क्वाड्रिलेटरल PQRS
is a cyclic quadrilateral. This is given. Therefore, angle PSR plus angle PQR is 180 degree. PSR plus PQR is 180 degree. Reason, cyclic quadrilateral theorem. Okay. PSR is 110. This is given. Plus angle PQR is 180. Okay. And therefore, angle PQR is 180 degree minus 110 degrees. So, angle PQR is 70 degrees. Okay. एंगल PQR आपको मिल गया. अब पूछा है मेजर आर्क PQR. ओके, सॉरी दिस वन. मेजर आर्क PQR. अब देखो, ये जो आर्क PQR है, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है ऑन द सर्कल एंड इट इज एंगल PSR. सो ये एंगल PSR इंस्क्राइब्ड एंगल है और अब आर्क PQR उसका इंटरसेप्टेड आर्क है. तो बाय इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम एंगल PSR इज हाफ ऑफ मेजर आर्क PQR और इसकी मदद से हमें मेजर आर्क PQR मिलेगा. ओके, so now see in the figure angle PSR is an inscribed angle and it intercepts arc PQR. Okay, therefore by inscribed angle theorem angle PSR is half of major arc PQR और एंगल PSR is 110 degrees is equal to half मेजर आर्क PQR. रीजन दे दो गिवन. अब ये 2 डिवीजन में है, राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा तो मल्टीप्लाई होगा. 110 डिग्रीज इंटू 2 इज मेजर आर्क PQR. Therefore major arc PQR is 220 degrees. ओके, अब देखो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है मेजर आर्क QR. अब आप ध्यान से अगर देखते हो तो ये जो आर्क QR है इट सबटेंड्स एन एंगल RPQ ऑन द सर्कल. मतलब ये एंगल RPQ इंस्क्राइब्ड एंगल है. सो दिस एंगल RPQ विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क QR. पर हमें ना एंगल RPQ का वैल्यू पता है ना मेजर आर्क QR का वैल्यू पता है. सो हम यहाँ पर इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम नहीं यूज कर सकते. फिर हम ये मेजर आर्क QR का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखो गिवन में एक और चीज दी जिसका यूज अभी तक नहीं हुआ है, वो है साइड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RQ. मतलब कॉर्ड PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड RQ. और यदि दो कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे. मतलब ये दोनों आर्क PQ और आर्क QR का मेजरमेंट सेम रहेगा. ओके, और हमें मेजर आर्क PQR का मेजरमेंट तो पता है और मेजर आर्क PQR क्या रहेगा? मेजर आर्क PQ प्लस मेजर आर्क QR. और फिर इस PQ को हम QR से रिप्लेस करके वो हो जाएगा ट्वाइस मेजर आर्क QR इज इक्वल टू मेजर आर्क PQR. और वैसे हमें मेजर आर्क QR का वैल्यू मिलेगा. ओके, सो नाउ सी इन द फिगर chord PQ is congruent to chord QR. This is given and therefore arc PQ is congruent to arc QR. Reason, arcs
two congruent chords are congruent. Okay, that is major arc PQ is equal to major arc QR. बराबर है, इसे आप 1 नाम दो. Now major arc PQ plus major arc QR is equal to major arc PQR. Okay, this major arc PQR is equal to major arc PQ plus major arc QR. अब इसमें आप क्या करो, ये जो PQ है इसको रिप्लेस कर दो विद QR, और ये जो मेजर आर्क QR है जैसा कि वैसा, और मेजर आर्क PQR जो है वो 220 डिग्रीज है, ये हम निकाल चुके हैं सेकंड में. ओके, यहाँ पे रीजन दो फ्रॉम 1. ओके, फ्रॉम 1 में हमने क्या किया, ये जो मेजर आर्क PQ था इधर, इसको रिप्लेस कर दिया मेजर आर्क QR से. So now twice major arc QR is equal to 220 degree, and therefore major arc QR is 220 degrees by 2. So major arc QR is 110 degrees. Therefore मेजर आर्क PQ भी क्या रहेगा, 110 डिग्रीज. इसे 2 नाम दे दो क्योंकि इसका यूज है, यूज यहां पर है. आपको एंगल, मेजर एंगल PRQ फाइंड करना है, और ये जो मेजर एंगल PRQ है ये इंस्क्राइब्ड एंगल है. सो इट इज हाफ ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय, इसलिए मेजर आर्क PQ का वैल्यू भी हमको पता होना जरूरी है. ओके, तो इसे 2 नाम दे दो, इसका यूज है. अब देखो मेजर आर्क QR तो हमें मिल गया 110 डिग्रीज. हाँ, यहाँ पे आप लिख दो आर्क एडिशन पोस्टुलेट. और एक और बात, हमने मेजर आर्क PQR की जगह 220 डिग्री लिख दिया था, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम 1, एंड दूसरा है कि मेजर आर्क PQR इज 220 डिग्री. ये हम निकाल चुके ऑलरेडी, ये रीजंस आपको देना है. ओके, अब देखो मेजर एंगल PRQ फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे कि इंस्क्राइब्ड एंगल PRQ is subtended by the arc PQ. ओके, या फिर inscribed angle PQR intercepts the arc ओके, दोनों में से कोई एक चलेगा. Inscribed angle PRQ intercepts the arc PQ, and therefore by inscribed angle theorem what is inscribed angle theorem? ये जो inscribed angle होता है PRQ, it is half of the arc intercepted by it. और मेजर आर्क PQ है 110 डिग्रीज from 2, and therefore major angle PRQ is 55 degrees. Okay, थर्ड सम देखो, गिवन क्वाड्रिलेटरल MRPN is cyclic, जिसमें एंगल R का वैल्यू है 5x माइनस 13 डिग्री और एंगल N इज 4x प्लस 4 डिग्री. फाइंड करना है मेजर एंगल R एंड मेजर एंगल N. अब ध्यान दो, यहाँ पे फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है. सच हमें बोला गया है कि क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, और हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका एडिशन 180 डिग्री आता है. अब यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो जो एंगल M रहेगा उसका अपोजिट P ही आएगा और R का अपोजिट N ही आएगा. ओके, सो क्वाड्रिलेटरल MRPN इज साइक्लिक, तो जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स है दे आर सप्लीमेंट्री. मतलब मेजर देखने की जरूरत नहीं है,
एंगल आर प्लस एंगल एन इज 180 डिग्री। रीजन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। So now angle R is 5x minus 13 degree plus angle N is 4x plus 4 डिग्री। ब्रैकेट में है, ब्रैकेट ओपन करो। 5x minus 13 डिग्री प्लस 4x plus 4 डिग्री इज 180 डिग्री। अब देखो 5x plus 4x इज 9x minus 13 plus 4 इज minus 9। अब ये जो -9 है लेफ्ट साइड में राइट में जाएगा तो +9 होगा। दिस इज 180 डिग्री प्लस 9 डिग्री। सो 9x इज 189 डिग्री। ये 9 जो मल्टीप्लिकेशन में x के साथ लेफ्ट में, वो जब राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा। सो दिस इज 189 डिग्री बाय 9। सो x इज 9 1 जा 9 9 2 जा 18। x इज 21 डिग्री है, x मिला हमें। ओके, यहाँ पे डिग्री नहीं दिया तो भी चलेगा। x इज 21। Okay, now major angle R is nothing but 5x minus 13 degrees, यानी 5 into x is 21 minus 13 degrees. 5 into 21 is 105. 105 minus 13 degrees. Therefore, major angle R is 105 minus 13 is 92 degrees. So ये आ गया आपका मेजर एंगल आर। अब मेजर एंगल एन। मेजर एंगल एन इज 4x plus 4 degrees, यानी 4 into 21 plus 4 degrees. 4 into 21 is nothing but 84 plus 4 degrees. So now major angle n is 88 degrees. और देखो वेरीफाई कर लो, दोनों का एडिशन 92 प्लस 88 180 ही आता है। ओके।